हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 का पाठ 16 जिसका नाम है पाताल कोट। इससे पहले हम पाठ 15 तक देख चुके हैं। यदि आप उन्हें जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, पाताल कोट में उजाला बहुत देर से क्यों होता है? उत्तर है, वह पहाड़ों की गहराई में है। पाताल कोट एक जगह है, वो पहाड़ों की गहराई में है, इसलिए वहाँ उजाला देर से होता है। दूसरा है, तीव्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तर है सी, मंद। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, दूधी नदी किस नदी में मिलती है? उत्तर है, दूधी नदी नर्मदा नदी में मिलती है। प्रश्न 4, भारिया जाति के लोग किस जगह से आकर पातालकोट में बसे? उत्तर है, भारिया जाति के लोग छिंदवाड़ा, बैतूल और पचमढ़ी से आकर पातालकोट में बस गए। प्रश्न 5, अनुसार और अनुनासिक शब्दों को छांटकर लिखिए। इस सर्कल में अनुसार और अनुनासिक दोनों शब्द हैं जिन्हें आपको छांटकर लिखना है। इस साइड अनुसार शब्द लिखे हैं, इस साइड अनुनासिक शब्द लिखे हैं। अनुनासिक शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर ऊपर बिंदी लगी होती है तथा अनुनासिक शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर चंद्र बिंदु लगी होती है। जैसे गंध, गंध में एक बिंदी लगी है जिससे वह अनुसार हो गया। नदियाँ, या में चंद्र बिंदु लगी है, अनुनासिक हो गया। फिर है संस्कृति, अनुसार हो गया क्योंकि एक बिंदु लगी है। फिर है वहाँ, इस पर चंद्र बिंदु लगी है इसलिए ये अनुनासिक हो गया। बहुरंगी में बिंदी लगी है इसलिए ये अनुसार होगा। मालाएं में ए पर चंद्र बिंदु लगी है इसलिए अनुनासिक होगा। पहुँच में चंद्र बिंदु लगी है इसलिए अनुनासिक, और टंगिया में एक बिंदी लगी है इसलिए अनुसार शब्द होगा। प्रश्न 6 है, पातालकोट की मुख्य फसलें कौन सी हैं? उत्तर है, पातालकोट की मुख्य फसलें कोंदो, कुटकी, जगनी और मक्का है। प्रश्न 7, आजू लड़िया पद्धति के बारे में लिखिए। उत्तर, इस पद्धति में जंगल काटते थे, आग लगाकर उसे जला देते थे और फिर उस जमीन में कुटकी के दाने बिखेर देते थे। बरसात होती थी और धरती माँ उपज दे देती थी। प्रश्न 8, पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? उत्तर है, पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि धरती हमारी माता है और हम हल चलाकर उसका वृक्ष नहीं चीरेंगे। वृक्ष जैसे यानी कि सीना। प्रश्न 9, ता प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। ता प्रत्यय जोड़कर हमें शब्द बनाना है। प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के अंत में लगता है तथा जिन शब्दों को विच्छेद करने पर दो शब्द बन जाते हैं तथा बाद वाले शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रभु प्लस ता, प्रभुता। समरस प्लस ता, समरसता। असमान प्लस ता, असमानता। पवित्र प्लस ता तो पवित्रता हो जाएगा। निज प्लस ता, निजता हो जाएगा। यहाँ पर ता प्रत्यय हमने सभी शब्दों में जोड़ दिए तथा नए शब्द निकलकर आ गए। अगला प्रश्न है, पातालकोट के पुरुष किस तरह के परिधान पहनते हैं? उत्तर है, पातालकोट के जनजाति से पुरुष घुटने तक धोती और बदन पर सलूजा पहनते हैं। कोई बड़ी भी पहनते हैं। सिर पर पगड़ी की तरह सफ़ेद कपड़ा लपेट लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11, पातालकोट के लोगों के और आपके रहन सहन में क्या अंतर है? कोई 5 अंतर लिखिए। पहला है, पातालकोट की जनजाति के लोग कुटकी का पेय और मक्के की रोटी खाते हैं। दूसरा है, ये लोग आम की गुठली के बीज के आटे की रोटी खाते हैं। तीसरा है,
पातालकोट जनजाति के पुरुष घुटने तक धोती और बदन पर सलूजा पहनते हैं। सिर पगड़ी की तरह एक सफ़ेद कपड़ा लपेट लेते हैं। प्रश्न चौथा है, महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती हैं। पांचवा है, ये हाथों में चूड़ी, कोने कोनों में कर्णफूल पहनते हैं। ये आभूषण गिलट, कांसा आदि धातु के बने होते हैं। प्रश्न 12, किसी के पूछने पर आप पातालकोट की क्या क्या विशेषताएं बताएंगे? उत्तर है, पातालकोट की पुरानी मान्यताएं टूटती जा रही हैं। वे खेती के नए तरीके सीखने लगे हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। वन संरक्षण और विकास की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत व सामुदायिक विकास की कई योजनाएं क्रियान्वित हैं। इसके बाद देखेंगे हम पार्ट 17। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कोई आप डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।